हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर में जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट्स है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उसको भी पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हम इस समय यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर और मैथ को पढ़ा रहे हैं और टॉपिक वाइज। दोस्तों देखिए, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले यानी कि एमसीक्यू पढ़ने से पहले उसके बेसिक को आप ज़रूर पढ़ें। यदि आपका बेसिक किसी टॉपिक का क्लियर है तो उसके थ्रू आप कितना भी एमसीक्यू बनता है उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि कोई कॉन्सेप्ट यदि उस कॉन्सेप्ट पे यदि आपका 2 से 3 एमसीक्यू बन रहे हैं तो दोस्तों आप कितना एमसीक्यू उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी टॉपिक का आप पहले बेसिक पढ़िए। बेसिक पढ़ने के बाद उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो आपको एमसीक्यू पढ़ने में भी और उसको सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि लॉजिक गेट्स होता क्या है, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर है कि जो लॉजिक गेट्स होता हमारा है, ये लॉजिक गेट्स हो गया दोस्तों। लॉजिक गेट्स मतलब ये लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट आया कहाँ से दोस्तों, बात ये होती है, ठीक है। देखिए, लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट ये जो कंप्यूटर में जो सर्किट यूज होती है दोस्तों, कंप्यूटर में जो सर्किट यूज होती है और सर्किट में जगह जगह स्विचेज होती हैं दोस्तों, ठीक है। सर्किट में जगह जगह स्विचेज होती हैं, वह स्विचेज लॉजिक पर ही काम करती हैं, ठीक है। तो लॉजिक का जो लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट हमें वहीं से आया दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा सा लॉजिक जो इसका मीनिंग क्या अर्थ है थोड़ा सा और आप डीप में समझ लीजिए कि लॉजिक गेट्स और क्या होता है, ठीक है। देखिए, लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं, ठीक है। लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं जो अपने अंदर से या तो विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं या रोक देते हैं। यदि उनकी दी गई तार्किक शर्तें संतुष्ट हों तो ये मतलब क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े थे। दोस्तों, उसमें हम आपको बताए थे, ठीक है, कि जो हमारा ऑन वन होता है, ठीक है, वन होता है, एक जीरो होता है, ठीक है। जो वन होता है ऑन को रिप्रेजेंट करता है, किसे, ऑन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑफ होता है, जो जीरो होता है, वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये मतलब बाइनरी नंबर ही सिस्टम पे लगभग ये कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि वन ऑन है यानी वन है तो कंप्यूटर काम करेगा, इसलिए ऑन है दोस्तों, ठीक है। यदि जीरो यानी ऑफ है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लॉजिक गेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग बेसिक देखा जाए तो जो लॉजिक गेट हमारे 3 होते हैं, ठीक है। बेसिक देखा जाए तब बेसिकली, ठीक है। कौन कौन होते हैं दोस्तों, देखिए, हमारा एक होता है एंड होता है, एक एंड होता है, दूसरा होता है और होता है, और तीसरा होता है नॉट होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपको क्वेश्चन यहाँ से इसके फिगर से या इसके थ्रू इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी आगे बताएंगे दोस्तों कैसे मिलते हैं, ठीक है। हमें 3 यहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब बेसिकली आपको एग्जाम में एक बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, कि बेसिक रूप से जो गेट्स में कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत, तो एंड आता है, और आता है, नॉट आता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और होते हैं दोस्तों आपके 7 होते हैं, ठीक है। 3 यहाँ हो गए, और उसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर हैं, यानी एंड और नॉट हो गए। आपको होता है, एक है एन एंड होता है दोस्तों, ठीक है। एन एंड होता है, एक नॉर होता है, ठीक है, नॉर होता है। फिर एक्सॉर होता है दोस्तों, है एक्सॉर होता है, और एक हमारा लास्ट होता है एक्स नॉर होता है दोस्तों। क्या होता है, एक्स नॉर होता है, ठीक है, एक्स नॉर होता है।
दोस्तों अभी तो क्वेश्चन इसके यहाँ से 2 तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इस 5 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। इससे एंड से, और से, नॉट से, और यन एंड से और नॉट से क्वेश्चन आपको 5 से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। इसके फिगर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी हम फिगर भी बताएंगे कि इसके अलग अलग फिगर कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं फिगर। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पर, इसको आप दोस्तों कलम और काफ़ी लेकर बैठिएगा, ठीक है। देखिए ये जो एन एंड और नार को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं। इस दोनों को एंड यानी एन एंड और नार को हम यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, किसे किसे, यानी एन एंड और नॉर को हम यूनिवर्सल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि एंड क्या होता है और क्या होता है, इसके अंदर के क्या नियम रूल होते हैं, नॉट क्या होता है, यानी सीक्वेंस वाइज अब हम लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। दोस्तों हमारा फर्स्ट है एंड है, ठीक है, क्या है हमारा, है फर्स्ट है एंड है, ए एन टी, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, एंड है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, इसे हम लोग देखेंगे। इसका फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, इसका फिगर आप जरूर देख लीजिएगा। फिगर इसका होता है, यहाँ हो गया, ठीक है, फिगर इसका दोस्तों इसी तरह रहता है। उसके बाद यहाँ पर ये रहता है, यहाँ ए हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका, नहीं दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखिए ए क्या है, इनपुट। मान लीजिए हम यहाँ एक जीरो इनपुट देते हैं, एक वन इनपुट देते हैं, ठीक है, यहाँ जीरो इनपुट देते हैं, यहाँ क्या है एक दोस्तों एक वन इनपुट देते हैं, ठीक है ना, एक यहाँ हमारा है वन इनपुट देते हैं, तो हमें आउटपुट क्या निकलता है, ए बी निकलता है, मतलब ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ ए डॉट रहता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, डॉट रहता है, ए इंटू बी हमारा यहाँ इनपुट निकलेगा, ठीक है, ए इंटू बी हमारा इनपुट निकलेगा, ठीक है। तो एंड में जो यहाँ इसका दोस्तों देखिए इसका फिगर पूछा जाता है, इसका फिगर आपको देखने को मिलता है, इसका फिगर आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसी तरह आपको दे देगा, मतलब फिगर दे देगा, पूछ लेगा कि ये किसका फिगर है, मतलब एक किसे रिप्रेजेंट करता है, एंड को करता है या नार को करता है या नॉट को करता है, इस तरह पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका फिगर आप देख सकते हैं, यानी कि हम इनपुट जीरो दे रहे हैं, वन दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, यानी कि ए इंटू बी, यानी ये जो डॉट होता है दोस्तों है, ये डॉट होता है, इसे हम मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है, इसे मल्टीपल बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ए एन डी में यानी एंड में जो डॉट होता है इसे हम मल्टीपल बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल, ठीक है, इसे हम मल्टीपल बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हम बता देते हैं, जो ए और बी जो होता दोस्तों है, देखिए ए इंटू ए डॉट है दोस्तों है, ए क्या है आपको डॉट, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी जो है, यहाँ पर ये जो डॉट यूज होता है, ठीक है, इस एंड में हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, हम डॉट यूज करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मतलब लॉजिक गेट्स है जिसमें हम डॉट यूज करते हैं, तो जो एंड होता है इसमें हम डॉट यूज करते हैं, ध्यान देखिए। और ये डॉट का मतलब ये मल्टीपल होता है, ये मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम करते हैं इसे, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसा बना था कि पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टर यूज हम कर सकते हैं, ठीक, मतलब इसमें कौन सा ये जो डॉट जो हम लोग यूज करते हैं वह मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, इसको तभी हम बता दिए दोस्तों हैं। और इसकी फिगर आप याद रखिएगा, ये डॉट को याद रखिए, यानी एंड जो है डॉट में जो रिप्रेजेंट करता है ये मल्टीपल होता है, इसको आप 3-4 जो पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा। और इसके कुछ हम फिगर आपको दिखा देते हैं दोस्तों, कैसे फिगर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, वन हो गया दोस्तों, देखिए एक हो गया, दो हो गया, ठीक है,
यानी ए हो गया, बी हो गया, ए पॉइंट है दोस्तों, ठीक, पॉइंट बी हो गया, ठीक है, ए इंटू पॉइंट हो गया। ये क्या है, एंड यानी इनपुट एंड है, इनपुट एंड गेट है, ठीक है, ये हम लोग इनपुट एंड, इसको आप सुनते जाएगा दोस्तों, इनपुट एंड गेट है, ठीक है। हम यहाँ पर इनपुट एंड गेट डालकर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखिए जो हमारा होता है एंड में, जैसे मान लीजिए यहाँ जीरो होता है, ठीक है, जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ जीरो हो गया, वन हो गया, ठीक है, यहाँ वन हो गया, जीरो हो गया, यहाँ वन हो गया, वन हो गया, ठीक है। तो यानी हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हमें क्या, यहाँ जो ये इनपुट हम दिए हैं दोस्तों है ए और बी में, जैसे यहाँ पर हम बताए थे ना कि यहाँ इनपुट यदि हम देते हैं जीरो ए यानी देते हैं तो हमें आउटपुट क्या निकलता है, ए, ये जो डॉट होता है ये मल्टीपल होता है, ठीक, पूछा गया है। तो ये हमें आउटपुट क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हम ए है, बी है, यदि जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। यदि जीरो और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमें जीरो मिलेगा, और वन और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और वन वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि हम देखिए ये जो वन है ये हाई इनपुट होते हैं, ठीक है, ये जो वन है ये हाई इनपुट होते हैं, यानी हाई इनपुट इंटू हाई इनपुट का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी आउटपुट वन मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। और एक बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया है कि हमें कौन से गेट में वन आउटपुट प्राप्त होगा, कौन से गेट में वन आउटपुट, जो क्या ए वन आउटपुट है दोस्तों है, कौन से गेट में वन आउटपुट प्राप्त होगा अगर हम दोनों इनपुट वन देते हैं, अगर दोनों इनपुट हम क्या देते हैं, वन देते हैं। तो आपको मालूम, अभी हम बताएं दोस्तों कौन से होते हैं, एंड गेट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर पॉइंट ये आप याद रखिए, यानी एंड में आपको यहाँ पर इनपुट देने पर ये जो डॉट होता है, यहाँ मतलब एक स्पेशल करेक्टर किस में मिलता है, जो डॉट का एंड में मिलता है, ये मल्टीपल होते हैं दोस्तों हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट इनपुट दे सकते हैं, इसका फिगर आप देख सकते हैं, फिगर कैसे बना है, ये तीन चार जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसी तरह पॉइंट देकर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो गेट है उसको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों है, और गेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, और गेट है, हमारा कौन सा दोस्तों है, और गेट है, ठीक है, आर गेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो तीन गेट हमारे दोस्तों हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी एंड गेट और नॉट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए जो और गेट का जो फिगर कैसे बनता है इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और गेट में फिगर कैसे बनते हैं जैसे देख लीजिएगा दोस्तों, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया, यहाँ पर होता है ए प्लस बी होता, ठीक है, ए प्लस बी होता, ठीक है। इसके जो हम इनपुट देते हैं, ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका फिगर है, ठीक, एंड का फिगर आप देख लें, यानी और का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है। एंड का फिगर कैसा था, इसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पर इस तरह नहीं था, थोड़ा सा मतलब गुलाम था, ठीक है। तो इसका फिगर ऐसा होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर प्लस यूज होते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ है, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं पर, यहाँ पर हम प्लस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ प्लस बनाए हैं ना, यहाँ पर हम प्लस का यूज करते हैं। तो और में हम प्लस का यूज करते हैं, इसमें हम प्लस का यूज करते हैं। और एंड में क्या किए थे दोस्तों, यानी डॉट यानी मल्टीप्लाई का यूज किए थे। किसका, मल्टीप्लाई का यूज हम लोग और में अरे यानी एंड में किए थे, और आर में हम प्लस का यूज करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसी तरह आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह पूछा जाता है कि डॉट मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस किसको करता है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक। तो इसमें कौन यूज होता है, प्लस यूज होता है, ठीक। अब इसको इसका मतलब देखेंगे दोस्तों ये कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए हम लोग बना देते हैं दोस्तों इसे, ठीक है।
ये हमारा बन गया दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हम और इनपुट और गेट, ठीक है, इनपुट हम दे रहे हैं और गेट में के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इनपुट, ठीक है, जो हम इनपुट दे रहे हैं और गेट के लिए, ठीक है, और गेट के लिए हम जो इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन, ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। देखिए 1 ये हो गया, अब यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए ए हो गया, बी हो गया, यानी ए प्लस बी। यहाँ देखिए वहाँ पर क्या था दोस्तों, हमें देखने को मिला था ए इंटू बी, यानी ए डॉट बी देखने को मिला था किसमें, एंड में। इसमें क्या है दोस्तों, और में, यानी ए प्लस बी देखने को मिला है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें होते हैं 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि हम यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 0 देते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि हम यहाँ 1 देते हैं, यहाँ 1 देते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा दोस्तों। देखिए आप ध्यान दीजिए, ऐसा मत करिएगा कि इसको जोड़ने पर हमें 2 नहीं लिखना होगा, ठीक है। ये लॉजिक है, यानी कि 1 और 1 यानी ये हाई इनपुट होते हैं, इसको करने के बाद हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों है कि आप तो मालूम होगा कि कंप्यूटर हमारी 0 1 की भाषा समझती है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो हमारी है 1 और 0 की भाषा समझती है, इसलिए ये हमेशा नहीं करेंगे कि 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 ही होगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके क्या होते हैं, इसके आपके 3 पॉइंट हो गए। इसमें क्या और में प्लस हो गया दोस्तों, पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिए। प्लस किसको रिप्रेजेंट, यानी और गेट में हो गया, ठीक है। अभी इसका फिगर आप देख सकते हैं, फिगर कैसे इसमें बना है, ठीक है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ आउटपुट कैसे निकालते हैं, यानी 0 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 + 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 + 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो हमें आउटपुट 1 निकलेगा, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों, नॉट गेट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट गेट है, और इसके फिगर एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, इसका फिगर एग्जाम में पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नॉट गेट होता है दोस्तों है हमारा नॉट गेट, ये नॉट क्या हो गया, नॉट गेट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों है। इसके पहले फिगर को दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसका फिगर कैसे बनता है। देखिए दोस्तों इसमें एक ही इनपुट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो नॉट गेट में हम सिर्फ एक ही इनपुट देते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिए, मतलब कि किस गेट में सिर्फ एक ही इनपुट देते हैं, तो हम नॉट गेट में एक ही इनपुट देते हैं। इसका फिगर कैसे बनता है आप देख लीजिए, इस तरह बनता है दोस्तों है, इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, ठीक है, और इस तरह रहता है। और यहाँ पर एक नॉट का, ये यहाँ पर नॉट का साइन लगा रहता है, ये 0 जो है ये नॉट का साइन दिखता है, ठीक है। फिर इसके आगे लिख देते हैं, इसके आगे आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों है, देखिए यहाँ ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, तो इसके आगे हमें ए और ऊपर ये बार नुमा रहता है, ठीक है, ऊपर ये बार नुमा रहता है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि ये मतलब कौन सा गेट ये रिप्रेजेंट करता है, ए बार नुमा, तो मतलब ये नॉट गेट होता है, इस मतलब यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बार नुमा एक साइन होती है दोस्तों, ठीक है, ये साइन होता है, ये यूज करता है। तो मेन इसमें ये है कि इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बार। ये क्या होता है दोस्तों, इसी को हम बार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बार रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, बार का यूज करते हैं, और बार हम नॉट साइन दिखाता है, बार जो हमें है ये नॉट का साइन दिखाता है, ठीक है, किसका, नॉट का साइन दिखाता है, ठीक है। इसी मतलब इसे हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉट गेट है दोस्तों, इसमें 3 4 5 पॉइंट ऐसे हैं कि जो यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ होता है, इसमें बार का हम यूज करते हैं दोस्तों है, इसका आप फिगर देख लिए कैसे फिगर बनता है। ये नॉट का साइन होता है दोस्तों, किसका, नॉट का साइन यहाँ देखने को मिलता है, ये नॉट का साइन देखने को यहाँ मिलता है। इसका आप देख सकते हैं ये बार इसमें यूज होता है, फिगर आप देख सकते हैं। इसे हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, इन्वर्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, इन्वर्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिगर को हम बता देते हैं दोस्तों हैं कि इसका फिगर कैसे बनता है, ठीक है।
और ठीक है दोस्तों, और अब देख लीजिए, अभी तो हम बताए हैं, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है। ठीक है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है दोस्तों है। तो अभी हम आपको बताएं कौन सा होता है, यानी ये जो ए होता है, यानी जो बार होता है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इसका फिगर दोस्तों, आप तो फिगर भी देख लिए हैं, इसका हम आपको चार्ट को बनाकर आपको दिखा रहे हैं कि इसका चार्ट कैसे बनता है। इसीलिए दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही इनपुट दी जाती है। ठीक है, सिर्फ एक ही इनपुट दिया जाता है, तो इसका चार्ट कैसे बनता है आप देख लीजिएगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें नॉट गेट का दिखाना। ठीक है, नॉट गेट हो गया। ठीक है, नॉट गेट हो गया। ठीक है, ई नहीं होगा दोस्तों, ये नॉट गेट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या होते हैं। ठीक है, ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए ए के ऊपर हमें बार लगाना है दोस्तों है। नॉट गेट में बार पूछा, मतलब पूछा जाएगा कि स्पेशल कैरेक्टर इसमें जो बार रहता है किसमें, नॉट गेट में। यहाँ ये हो गया यानी बार, यानी कि हमें इनपुट यदि हम 0 देते हैं तो हमें आउटपुट 1 निकलेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यदि इनपुट हम 1 देते हैं, इनपुट यदि हम 1 देते हैं तो हमें आउटपुट 0 निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यदि हम यहाँ जो ए दिए हैं दोस्तों, जो ए हम लिखे हैं यहाँ पर हैं, यदि हम यहाँ 1 इनपुट देते हैं दोस्तों, यहाँ जब हम इनपुट देते हैं आउटपुट हमें यहाँ निकलता है। इनपुट यहाँ देते हैं तो आउटपुट हमें यहाँ निकलता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं तो आउटपुट हमें यहाँ 0 मिलेगा। यदि हम इनपुट 1 यहाँ पे लिखते हैं तो आउटपुट 0। यदि यहाँ पर हम 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें यहाँ 1 देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने के मिलते हैं। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करिए दोस्तों, जितना हम आज लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिक दोस्तों, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा दोस्तों। यदि आप इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो दोस्तों इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे सिद्धांत से अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, अब हमारा अगला जो दोस्तों है पूछा जाता है गेट में, अभी हम एंड पढ़े हैं और पढ़े हैं, नॉट पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो चौथा है एन एंड पूछा जाता है। ठीक है, एन एंड पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन है, अब पूछा गया है, इसे भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर है चौथा कौन है हमारा, यानी कि एंड पढ़ चुके हैं, और पढ़ चुके हैं, नॉट पढ़ चुके हैं। हमारा यहाँ पर चौथा है एन एंड है। ठीक है, एन एंड है। ठीक है, एन एंड है। ठीक है, पेन इसका थोड़ा हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, एन एंड है। ठीक है, एन एंड है हमारा, ये चौथा है दोस्तों। इसी यानी एन एंड को और नार को हम यूनिवर्सल बोलते हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट हमारा यही होता है। ठीक है, और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि यानी एन एंड और नार को हम यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग इम्पॉर्टेंट इसे देखिए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या इसके पॉइंट हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट हैं, इसके फिगर कैसे बनते हैं, और इसके मतलब कैसे हम मतलब इनपुट देकर आउटपुट को कैसे निकालते हैं, इसे आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो होता है, पहले इसका हम फिगर आप बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, फिगर ही बनाएंगे तो इससे क्या होता है, आपको लॉजिकली और समझने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसका फिगर आपको इस तरह देखने को मिलता है। ठीक है, इसका फिगर आप इस तरह देखने को मिलता है, और इसके आगे थोड़ा सा एक जीरो बना रहता है। ठीक है, और इसके आगे एक मतलब किसका मतलब ये आपको एन एंड का साइन को मतलब ये रिप्रेजेंट करता है, एन एंड का। ठीक है, एन एंड का। ठीक है, एन एंड का ये साइन मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ हमारा ए हो गया, यहाँ इनपुट यदि हम देते हैं ए हो गया, बी हो गया, तो हमें आउटपुट यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों। ठीक है, आउटपुट क्या निकलेगा, यानी कि आउटपुट निकलेगा ए, यहाँ ए डॉट है दोस्तों। ठीक है, ए है, डॉट बी है, और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर यानी कि ए डॉट बी, यानी हम बताए थे डॉट को हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, ए डॉट बी यानी इसके ऊपर हम बार है। ठीक है, हमारा ए आउटपुट यहाँ से निकलेगा। अब देखते हैं इसका फिगर, आप देख लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है देखिए,
जो एंड जो निकाले थे, एंड के लिए हम ए इंटू डॉट था ए इंटू बी, ठीक है, इसको हम मल्टीपल के लिए बोलते थे कि इसमें मल्टीपल का यूज होता है, ठीक है। जो डॉट का मतलब ये मल्टीपल के लिए ही यूज होते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी मल्टीपल की, और नॉट में हम बताए थे दोस्तों आपको ऊपर एक बार बताए थे, ठीक है, ऊपर बार बताए थे। इसका यूज हम दोनों, इन दोनों को यूज हम एन ए एंड में मतलब इसको रिप्रेजेंट करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इसके ऊपर बार है, ठीक है, कर रहे हैं। यानी कि इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसे हम कैसे दिखाते हैं फिगर में दोस्तों, इसे आप देखिए ध्यान से। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा बन गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इनपुट हम देंगे एन एंड गेट का, एन एंड गेट का, एन एंड गेट का, ठीक है, एन एंड गेट का इनपुट हम देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ ए हो गया, पी हो गया, आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है। फिर हमारा ए डॉट, यहाँ दोस्तों डॉट हो जाएगा, डॉट बी हो गया, ठीक है, ये डॉट है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉट है और इसके ऊपर ये क्या है, एक बार है दोस्तों, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 1 है। यदि हम 1 इनपुट देते हैं और बी में हम 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा दोस्तों, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। इसे, इसका आउटपुट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकली इसे आप इसका आउटपुट देखिएगा ध्यान से। यदि 1 है, 0 है तो हमारा आउटपुट 1 निकलेगा, ठीक है। यदि हम 0 यहाँ देते हैं, आउटपुट है, यदि 0 इनपुट देते हैं, 0 यहाँ पर देते हैं इनपुट, तो हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट 1 ही निकलेगा, ठीक है। यदि फिर हम 0 देते हैं इनपुट और बी में हम 1 देते हैं तो तब भी हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट यानी 1 निकलेगा दोस्तों, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। लेकिन यदि हम इनपुट 1 देते हैं और बी में भी इनपुट 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट इसमें क्या निकलेगा दोस्तों, 0 निकलेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है, यानी एन एंड दोस्तों पूछा जाता है, इसलिए इसमें इसका जो आउटपुट निकलता है थोड़ा उल्टा निकलता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कैसे कैसे निकला है, यानी कि यदि हम ए और बी में इनपुट देते हैं, ए में 1 और देते हैं तो हमें आउटपुट 1 निकलेगा। यदि 0 0 देते हैं तो आउटपुट 1 निकलेगा, यदि 0 1 देते हैं तो आउटपुट 1 निकलेगा। यदि लेकिन ए में 1 और बी में 1 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट 0 निकाल के दे देगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इसका डायग्राम भी आप देख लिए होंगे, इसका फिगर भी कैसे होता है और इसमें यूज कैसे, मतलब जो ए एन मतलब एन एंड में यूज क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ए हो गया और यहाँ डॉट होता है, डॉट बी हो गया, इसके ऊपर बार होता है, इसमें ए यूज होता है, यानी 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ यूज होता है, इसका फिगर पूछा जा सकता है। और ये जो है एन एन जो है, एन एंड जो है, ये यूनिवर्सल गेट्स आपके कहे जाते हैं, यानी एन और नॉर ये दोनों आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। और ये आपके फिगर आप देख सकते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर गेट, ठीक है। दोस्तों देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, नॉर गेट से क्वेश्चन, नॉर गेट से पूछे गए हैं, पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा 5वां गेट हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा है, नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 5वां दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, यानी ये भी यूनिवर्सल गेट होता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये हम यूनिवर्सल बोल रहे हैं तो यूनिवर्सल मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो एन ए एन डी, यानी दोस्तों देखिए जो एन एंड और नॉर ये दोनों आपके क्या है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। यानी यूनिवर्सल क्या है कि, यानी कि जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र है, मतलब जो स्वतंत्र होता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए और किसी गेट की आवश्यकता उसे नहीं होती है, ठीक है, वह क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है। वह क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है, यानी कि होता है कि यूनिवर्सल गेट इज अ गेट which can implement any boolean
जो फंक्शन होता है एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट, ठीक है, एनी अदर गेट टाइप, ठीक है, क्या कौन कौन, द एन एंड नॉर, ठीक है, गेट्स आर यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल हमारे यही होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, खुद अपने मतलब खुद काम करते हैं, किसी की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वही आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए अभी ये नॉर गेट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके फिगर कैसे बनते हैं, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, इसका दोस्तों ये भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका फिगर इंपॉर्टेंट, पहले इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं, फिगर इसका कैसा बनता है। दोस्तों देखिए इसका फिगर बनता है आपका है नॉर गेट में, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर होता है और ये थोड़ा से इस तरह बना रहता है, ठीक है, इस तरह ये बना रहता है, ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो लगा रहता है, यानी कि ये नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर, ठीक है, और यहाँ पर आपको इनपुट ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो साइन आपको निकलता है दोस्तों है, क्या निकलता है, यानी ए प्लस बी देखने को मिलता है, ए प्लस बी, इसके ऊपर बार देखने को मिलता है दोस्तों, क्या देखने को मिलता है, बार देखने को मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार देखने को मिलता है। और दोस्तों हम एंड में देखे थे सिर्फ यहाँ डॉट देखने को मिलता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड में और नार दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं, जो एंड में यहाँ पर जो ए प्लस बी था, यानी ए, और एंड में जो एन एंड में यहाँ ए डॉट बी फिर उसके ऊपर बार था, और नॉर में जो है दोस्तों, नॉर में इसमें क्या है, आपको ए प्लस बी है, इसके ऊपर आपको मतलब एक बार दिख रहा है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी यूनिवर्सल गेट वो भी यूनिवर्सल गेट, इसकी आप फिगर को देख लीजिएगा, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और कुछ इसके हम आपको डायग्राम बनाकर बता देते हैं, डायग्राम कैसे इसके बनते हैं। दोस्तों देखिए इसका डायग्राम हो गया, ठीक है, इसका डायग्राम कैसा हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर है कि हम देते हैं इनपुट नॉर गेट, इनपुट नॉर गेट, इनपुट नॉर गेट हो गया, ठीक है, इनपुट नॉर गेट क्या क्या हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है, इनपुट नॉर गेट हो गए, और इसमें कौन कौन होंगे दोस्तों, इसे आप लोग देखिएगा, जैसे दोस्तों ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और इसके ऊपर क्या होता है, बार होता है, ए प्लस बी, इसके ऊपर क्या होता है, बार होता है, ठीक है, इसके ऊपर बार होता है। अब इसमें देखिए हम दे देते हैं, इनपुट देते हैं, यहाँ पर हो गया जीरो, बी में भी हम जीरो देते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ 1 मिलेगा। यदि हम जीरो यहाँ देते हैं, यहाँ 1 देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यदि हम 1 यहाँ देते हैं, जीरो देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और यहाँ हम 1 1 देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि ये उसका उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है, जो एन एन का ये उल्टा ही है, ठीक है, यानी ये जो एन ए एन डी यानी कि एन एंड में, यानी कि जो हम इनपुट 1 1 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा था, और यहाँ पर है यदि हम इनपुट 0 0 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी उसका हमें एन एंड का उल्टा होता है। तो दोस्तों आप इसे कापी कलम पे जो सीरियल वाइज हम बता रहे हैं उसको आप लिखते जाएंगे, तो दोस्तों उसको 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसका फिगर हो गया, इसका साइन आप देख सकते हैं, यानी ए प्लस बी, इसके ऊपर बार रहता है, इसका फिगर आप देख सकते हैं, आउटपुट यानी इनपुट देने के बाद आउटपुट कैसे निकलता है। यदि हम ए और बी से इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें यहाँ निकलेगा दोस्तों, ए और यहाँ से बी से इनपुट देते हैं यहाँ से हैं, तो हमें आउटपुट यहाँ निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि अभी हम बताएं दोस्तों कि इसका उल्टा होता है, ठीक है। दोस्तों हमारे पास 2 बचे हैं, यहाँ से दोस्तों अभी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, लेकिन मे भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारा है एक्स और गेट हो गया, ठीक है, कौन है, एक्स और गेट है, मे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक्स
और गेट, ठीक है, एक्स आर गेट में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ आप थोड़ा इसके साइन को देख लीजिए, इसके फिगर को आप देख लीजिए, ठीक है, और थोड़ा इनके आउटपुट इनपुट को देख लीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं मे भी, ठीक है। देखिए इसका थोड़ा फिगर आप देख लीजिए, इसका फिगर बनता कैसे है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना है, यहाँ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ निकलेगा, यहाँ पे हम क्या देंगे दोस्तों, इनपुट देंगे। इनपुट में ए हो गया, यहाँ बी हो गया दोस्तों। ये थोड़ा सा क्रॉस होता है, ठीक है, कैसे, ये हल्का से यहाँ से एक क्रॉस होता है, ठीक है, क्रॉस होता है यहाँ पे, मतलब रहता है एक्स और गेट में, यहाँ इस तरह फिगर इसका रहता है। तो हमें क्या यहाँ से आउटपुट क्या निकलता है, आउटपुट मेन आउटपुट है दोस्तों, आउटपुट क्या निकलेगा, यानी ए प्लस बी, ठीक है। आई प्लस को दोस्तों ए इस तरह मतलब उसको सर्कल में कर देते हैं, ठीक है, जिसे प्लस को करके इसको सर्कल में कर देते हैं, ठीक। इसमें एक आउटपुट निकलेगा ए प्लस बी, यानी सर्कल में इसका यही होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसे हम थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्लस हो गया, प्लस को इस तरह हम इसका यानी XOR को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है मे बी किसका साइन दे दे कि किसका मतलब किस साइन का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बता सकते हैं XOR गेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए साइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साइन को देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके थोड़ा फिगर को हम बता देते हैं आपको, हैं दोस्तों। देखिए इसके फिगर क्या क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर हम XOR दोस्तों, यहाँ पर XOR गेट हो गया, ठीक है, XOR गेट हो गया। XOR गेट में इसके थोड़ा फिगर को आप देख लीजिए, ये हो गया, ठीक है, यानी यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ए प्लस बी हो गया, इसको आप सर्कल में कर दीजिए। और उसके बाद देखिए इनपुट यदि हम जीरो देते हैं, यदि इनपुट हम जीरो देते हैं बी में, तो हमें क्या निकलेगा, जीरो ही निकलेगा। यदि हम 0 1 देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यदि हम 1 देते हैं और 0 देते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, ठीक है। यदि हम 1 देते हैं और 1 देते हैं तो हमें XOR में जो आउटपुट मिलेगा दोस्तों, ये 0 मिलता है, ठीक है, 0 मिलता है। देखिए दोनों यहाँ इनपुट हाई मतलब ये दोनों जो हैं जो 1 1 ये हाई इनपुट है दोस्तों, इसलिए हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें 3 चीज़ आप देख लीजिएगा, इसकी साइन देख लीजिएगा, फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो आपको इनपुट देने पे यानी 1 इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके फिगर और साइन को ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा लास्ट दोस्तों गेट है, यानी XNOR गेट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। लास्ट हमारा है एक्स ई, यहाँ पर है दोस्तों है ई है, ठीक है, यानी EXNOR गेट हो गया, ठीक है, यानी XNOR गेट होता है इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फिगर क्या इसका है, कैसे बनते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फिगर। देखिए जैसे मान लीजिए ये बना है दोस्तों, अभी हम उसको बनाए थे, ठीक है। उसमें देखिए इसमें दोस्तों XNOR में ये जो नॉर के लिए दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम बताए हैं आपको 2-3 में बना कर, ठीक है, नॉट में भी बनाए थे, नॉर में भी बनाए थे। तो XNOR में इस तरह है, लेकिन अभी हम XOR गेट पढ़े थे तो यहाँ पर जीरो नुमा जो इस साइन दिख रही थी ये नहीं दिख रही थी, लेकिन XNOR में ये जो फिगर में ये यहाँ दिख रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं इनपुट ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ठीक है, ए हो गया बी हो गया, इसे हम क्रॉस करते हैं यहाँ से, ठीक है। और हमें यहाँ मिलता क्या दोस्तों है, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, हमें आउटपुट क्या मिलता है। देखिए इसका आउटपुट में सिर्फ थोड़ा से अंतर है, क्या है, यानी इसका आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा, और इसको सर्कल में कर देंगे, यानी कि हमें XOR गेट में भी यही देखने को मिला था, यानी ए प्लस बी सर्कल में बी, लेकिन XNOR गेट में दोस्तों इसके ऊपर बार होगा, क्या होगा, इसके ऊपर हमें बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, बार का ऑप्शन इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी इसकी फिगर आप देख लीजिएगा, इसकी साइन, ठीक है, यानी इसका जो
इनपुट ए से बी से हमें देने के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है यानी ए प्लस बी करके आउट मिल रहा है, यानी इसको सर्कल करके यानी ए बार हो गया, ठीक है। ये हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी इसकी साइन आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो साइन है रिप्रेजेंट करता है यानी ए प्लस सर्कल में बी करके फिर इसके ऊपर क्या रहता है, बार रहता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, इसका भी आप लोग देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, देख लीजिए इसको भी। देखिए यहाँ पर हो गया यानी कि हम एक्स नॉर का इनपुट देते हैं, ठीक है। एक्स नॉर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हो गया ए हो गया, बी हो गया, फिर ए प्लस बी, फिर इसके ऊपर बार हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ यदि हम इसमें इनपुट जीरो देते हैं दोस्तों, हमें क्या निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा दोस्तों। इसमें आउटपुट हमारा 1 निकलेगा, ठीक है। और इसमें जीरो देते हैं, 1 देते हैं तो आउटपुट हमारा 0 निकलेगा, ठीक है। यदि हम इनपुट इसमें 1 देते हैं, 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट 0 निकलेगा। यदि हम इसमें 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट 1 निकलेगा। यानी कि आप बता सकते हैं दोस्तों कि XOR गेट में यही हमारा, यदि हम इनपुट 1 1 देते थे तो हमारा आउटपुट 0 निकलता था, ठीक है। लेकिन XNOR में यदि हम इनपुट 1 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट 1 ही निकल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जितना हम लोग पढ़े हैं दोस्तों ये सफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। तो आप अभी हम लोग चलते हैं, कुछ MCQ भी पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसे आप लोग एक किसी कॉपी पर इसे जितने हम आज साथ पढ़े हैं दोस्तों हैं, जो इम्पोर्टेंट साथ होते हैं, इसको आप एक कॉपी पर सीरियल वाइज इसको आप लिख लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि UPPCL का एग्ज़ाम एक लाइनअप है, लगने वाला ही है, इसलिए आपको बहुत जल्दी एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। आपका UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिजल्ट आउट हो गया, आपको मालूम होगा। इसकी स्किल डेट भी अभी बहुत जल्द ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करते रहिए। अब हम चलते हैं, कुछ हैं दोस्तों हैं इम्पॉर्टेंट MCQ है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा फर्स्ट है कि विच गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट। अभी हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं यूनिवर्सल गेट यानी कौन कौन होते हैं। एक यानी कि होता है एंड होता है, एक होता है कौन सा होता है, नार होता है, ठीक है। एक नार होता है, ये हमारे दोनों क्या है, एक यूनिवर्सल गेट हमारे होते हैं, ठीक है। यानी एंड हो गया, यानी एंड हो गया, और नार, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं दोस्तों। इसीलिए हम बताएं कि यदि आपको बेसिक आ रहा है दोस्तों तो MCQ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप पढ़े नहीं हैं बेसिक, तो आप सिर्फ यही रटते हैं आपकी कि मतलब यूनिवर्सल गेट कौन है, यानी एन एंड है। हो सकता है कि आप किसी भी ऑप्शन में आपको ई एंड न दें, सिर्फ नार दे दे, क्या करेंगे आप उस समय। आप मान लीजिए नार ही दे दे तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आप बेसिक आपको मालूम है, अब आपको मालूम हो गया कि यूनिवर्सल गेट हमारे दो हैं, ठीक है। एन एंड है, नार है, तो इससे आप दोनों कहीं मिलेगा तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर है कि हाउ डज अ लॉजिक गेट फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जो है अभी हम इसका मतलब भी बताए थे कि जो लॉजिक गेट फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। इसका मतलब क्यों है, क्यों कॉन्सेप्ट में लाया गया है, इसका भी बताए हैं। तो दोस्तों ये यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसका मतलब हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, ये लॉजिक गेट फंक्शन यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट, ठीक है, इज अ नॉट लॉजिक गेट। तो इसमें आपको हम बताएं तो दोस्तों कितने होते हैं, हमारे 7 होते हैं, ठीक है, हमारे 7 होते हैं। तो इसमें कौन सा लॉजिक गेट नहीं है, तो इफ़ जो होता है ये लॉजिक गेट हमारा नहीं होता है। जो इफ़ है, इल्स है दोस्तों, इस सी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं, किसमें, सी लैंग्वेज में। दोस्तों हम आपको सी लैंग्वेज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जिससे कि एग्जाम में जहाँ से जो पूछा जा सकता है, ठीक है। सी लैंग्वेज हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, IT टूल्स से की कुछ हैं दोस्तों हैं, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम दोस्तों हम करेंगे उसको, कि जिससे कि आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाए और कुछ बेसिक के साथ भी हो जाए, ठीक है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉजिक गेट, यानी कौन सा इफ़ इसमें नहीं है, तो यानी आपके कौन कौन होते हैं, एक बार और रिवीजन आप कर लीजिएगा। एंड होता है, आर होता है, नॉट होता है। ये बेसिकली तीन आपके इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा गया था एक बार। बेसिकली आपके गेट कितने लगभग होते हैं, लगभग तीन। बेसिकली आपके तीन ही देखने को मिलते हैं, एंड और नॉट, लेकिन होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यानी एंड हो गया, आर हो गया, नॉट हो गया, एन एंड हो गया, और नार हो गया, और होता है क्या होता है दोस्तों, एक्स आर हो गया, और होता है एक्स नार हो गया, ठीक है, एक्स नार हो गया। तो हमारे इतने देखने के मिलते हैं, यानी एन एंड और नार को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट से बोलते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्थमेटिकल लॉजिक गेट्स, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिक गेट्स यानी जो दोस्तों और नार ये दोनों हमारे अर्थ क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म आप जरूर इसे कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जरूर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, कि होता क्या इसका फुल फॉर्म है दोस्तों है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है, एक डिफरेंशियल कास्केड वोल्टेज स्विच होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें लगता है कि हो सकता है दोस्तों है कि लॉजिक गेट्स में ये जो है दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये फुल फॉर्म DCDVS का फुल फॉर्म, यानी डिफरेंशियल कास्केड वोल्टेज स्विच होता है दोस्तों। क्या होता है, डिफरेंशियल कास्केड वोल्टेज स्विच होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इसलिए कि दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत क्लोज आप देख सकते हैं, स्विच हो गया, स्टैटिक दे दिया, यहाँ पर कास्केड, यहाँ कॉम्प्लेक्स दे दिया है, तो इसलिए तो इंपॉर्टेंट है, यानी डिफरेंशियल कास्केड वोल्टेज स्विच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हमारा यहाँ पर है एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिला है यहाँ से, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक बार कि हु वाज इन्वर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ लॉजिक गेट्स। जो इन्वर्टर की जो आइडिया के लॉजिक गेट्स मतलब किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था दोस्तों, तो हु आज जो इन्वेंटर ऑफ द आइडिया ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, जो लॉजिक गेट्स की जो आइडिया किसके द्वारा मतलब दी गई थी दोस्तों, तो ये जो हमारे हैं जॉर्ज बुले हैं, इनके द्वारा दी गई थी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, यानी लॉजिक गेट्स में जो जॉर्ज बुले हैं इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप बेसिक आप पढ़े हैं दोस्तों, आपको MCQ 50 मिल जाए, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे, आप किसी भी टॉपिक, आपके पास समय भी है, आपके पास अभी 10 से 12, 15, 20 दिन का समय है, आप पर डे एक टॉपिक पे 1 से 2 दिन दीजिए, 2 दिन आप पर डे एक टॉपिक पे आप मतलब टॉपिक पे 2 दिन दीजिए आप, ठीक है, 2 दिन दीजिए, उसके बेसिक पे काम करिए, आप बेसिक पे काम करेंगे तो दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। और इससे क्या है कि जितने भी आपके MCQ बनेंगे उसको आराम से आप टैकल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो दोस्तों, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।